हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जुगाड़ नंबर 1, केमिकल बॉन्डिंग का। हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज से शुरुआत कर रहे हैं 11वां क्वेश्चन। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ लिए थे। उसी से बेस्ड क्वेश्चन तुमको दिया जा रहा है। तो यहां से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो, यहां से 11वां नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत बढ़िया से देखो। यहां क्या बोल रहा है? 11वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहां क्या बोल रहा है? ए में PCl5 दिया है, SF6 दिया है, Br6 दिया है और BF3 दिया है। और इधर नाम दे रखा है स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन क्या होगा। अगर PCl5 का देखो, यहां हम चर्चा करते हैं, ठीक है। PCl5, तो PCl5 पहला ए नंबर का हम चेक करते हैं किसके साथ मिलेगा। ए नंबर का चेक कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम क्या निकालो, आज करो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो क्या करोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है फास्फोरस का? 5। और कितना जुड़ा हुआ है? 5 बटा 2, 10, मतलब 5 आएगा। तो 5 आएगा तो यहां तुम्हारा क्या हो गया? sp3d। और sp3d मतलब 5 में से 5 बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं होगा। और लोन पेयर नहीं होगा और sp3d है तो ऑलवेज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। तो इसमें से ये पता चल गया ए का चौथा, पहला का चौथा होगा ऑलवेज। तो कौन कौन सा ऑप्शन तुम देख लो, पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ए का चौथा, ए का चौथा पहला में भी है, ए का चौथा चौथा में भी है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया काम से, होगा नहीं, पहला होगा या फिर चौथा होगा, ठीक है। अब यहां से तुम देख लो, पहला में तुम्हारा क्या है? डी नंबर दूसरा है और डी नंबर क्या है? पहला। कुल मिलाकर यहां से डी नंबर वाला चेक कर लेते हैं, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहां से क्या है? बोरोन F3, ठीक है, बोरोन फ्लोराइड। इसका चेक करके देखो, अगर डी नंबर वाला का देखते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया? BF3, बी बोरोन का कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है। और 3 को जुड़ा हुआ है बाई 2, 3 3 6 और बटा 2 मतलब 3 आएगा। 3 का क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ? 3 का हो जाएगा sp2। और sp2 का मतलब क्या हो गया? हाँ, लोन पेयर है क्या? तो लोन पेयर, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर और यहाँ 3 तुम्हारा आ गया। ये टोटल पेयर और वहां 3 है, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं होगा। और लोन पेयर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, बताओ क्या होगा? sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर मतलब d का ऑलवेज 2। तो d का ऑलवेज 2, तो d का ऑलवेज 2 मतलब पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, सबका निकालने का जरूरत नहीं है। बात समझ गया? ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, ये तुम समझ सकते हो, ठीक है। 2021 में अब तुम क्या देखोगे? 2012 में पूछा गया है, नीट में ये पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज व्हिच हैव व्हिच टू हैव ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, पिरामिडल मतलब कुल मिलाकर पिरामिडल शेप का बात कर रहा है। तो पिरामिडल शेप कौन कौन रखेगा? अगर इसका कैलकुलेट करो तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 बटा 2 मतलब 4 आएगा। 5 नाइट्रोजन का और 3 तुम्हारा जुड़ा हुआ है मोनोवैलेंट, है ना। तो 5 3 8 और कितना हो गया? बाई 2, तो कुल मिलाकर 4 आ गया। और जब 4 आ गया और 4 में से 3 तुम्हारा बॉन्ड जुड़ गया, एक लोन पेयर भी होगा, एक लोन पेयर भी है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 में एक तुम्हारा क्या है? लोन पेयर रख लिया है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया? इसका हो जाएगा ट्राइगोनल, वही पिरामिडल शेप। तो पिरामिडल शेप मतलब ये नंबर होगा। दूसरा क्या देखो, दिस वन इज 3 I3 माइनस है, ये लीनियर शेप में हो जाएगा। एक आई को पकड़ के रखो, एक आई को सेंटर मानो, दो आई को तुम क्या मानो? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो एक आई सेंटर मानोगे 7 हो जाएगा उसका, दो को अगर सब्स्टिट्यूएंट माना तो 2 को जुड़ गया और एक नेगेटिव है, ये भी जोड़ दो बाई 2। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10, 10 बटा 2 मतलब 5 आ गया। तो 5 में ये तुम्हारा हो गया sp3 और sp3 और d2 हो जाएगा कि नहीं? sp3d2। अब sp3d2 में तुम्हारा दो मोनोवैलेंट जुड़ा हुआ है, एक तो सेंटर खुद है, टोटल 3 है ना, तो 2 जुड़ा हुआ है और तुम्हारा 5 आ गया। तो 2 में से 5 करोगे 3 लोन पेयर, 5 में से 2 घटा दो, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। और ये तुम्हारा हो गया sp3d2, sp3d होगा, d2 नहीं होगा, sp3 और क्या d।
बात समझ रहे हो? तो ये sp3d हो गया और कहानी तुम्हारा क्या बन गया, 3 लोन पेयर। तो लीनियर शेप हो जाएगा। तो लीनियर शेप तो ये तुम्हारा नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर इसको चेक करके देखो, दो को बोला है कि दो को होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहला हो गया है। दूसरा यहां तुम्हारा एस, एस का कितना होता है 6 और 2 माइनस वाला 8, ये ऑक्सीजन का लेंगे नहीं क्योंकि डाइवैलेंट है, तो 6 2 8, यहां से तुम करोगे 6 7 8, 8 में से 2 डिवाइड कर दो 4 है, 4 में तुम्हारा क्या हो गया sp3, 4 में तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ sp3, ये बात तो सही है। और यहां से sp3 हो गया और यहां 4 है और टोटल 3 को जुड़ा हुआ है, मतलब एक लोन पेयर हो गया, तो एक लोन पेयर। कुल मिलाकर ये भी पिरामिडल से, तो ए और सी होगा। इसको भी चेक कर लो, टोटल 5 और एक और आया 6 और बट्टा 2, तो 6 बट्टा 2 मतलब 3 आएगा। 3 में तुम्हारा क्या हो जाएगा sp2, sp2 और sp2 में तुम्हारा क्या हो गया, 3 बॉन्ड बना हुआ है, कोई लोन पेयर नहीं, तो sp2 में तो प्लेनर आएगा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर तुम्हारा, यहां आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, ए और सी आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि यहां तुम्हारा पूछा है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल में तुम्हारा क्या आएगा, ए और सी, दो को पूछा है। बात समझ गया? तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स, 2012 में ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये BF3 में एक तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का लोन पेयर जो है वो बोरोन को दे दिया, F3 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो क्या कहानी बना होगा, रिजल्ट इन द चार्ज इन द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हुआ होगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हुआ होगा, बात समझ रहे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स BF3 NS3, ठीक है। ये जुड़ गया, ये 3 तो था, एक और बॉन्ड जुड़ गया, टोटल 4 बॉन्ड बना लिया बोरोन और 4 बॉन्ड बना लिया तुम्हारा क्या, अमोनिया, नाइट्रोजन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज किसका हुआ, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हुआ ये पूछ रहा है। तो बोरोन पहले BF3 था, तो BF3 था तो उस समय बोरोन का 3 और 3 6 बट्टा 2 मतलब 3, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp2। अब एक और बॉन्ड जुड़ गया तो तुम्हारा क्या हो गया बताओ, तो 3 और बाकी एक एक बॉन्ड जुड़ गया तो टोटल 4 ना जुड़ गया, 4 3 कितना हो जाएगा 7, हो sp2 था और 4 बॉन्ड बन गया ना, 4 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड पहले था, एक और बॉन्ड जुड़ गया, 4 बॉन्ड, तो sp3 हो जाएगा। तो sp2 से तुम्हारा क्या हो गया sp3, बी नंबर आंसर देखो, sp2 था और sp3 बन गया, ठीक है। अरे बात समझ रहे हो, अरे कुल मिलाकर ऐसे करो ना, 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब ये तुम्हारा टोटल 4, बोरोन 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 4 तुम्हारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 को जुड़ा हुआ है, टोटल 4 जुड़ गया बट्टा 2, 4 आ गया, ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। मतलब sp3 से तुम्हारा sp2 से कहां चला गया, sp3 में कहा गया। फिर से देखो, फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, ये बोरोन है, बोरोन पहले शुरू, बोरोन फ्लोराइड जो था वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में था बताओ, sp2 में। अरे किस तरह में था, sp2, ठीक है। अब एक बॉन्ड जुड़ गया उससे, आओ 4 बॉन्ड हो गया टोटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया है, अरे समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो गया, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो उस पर माइनस चार्ज होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा ना, 3 था पहले, एक चार्ज आया होगा, तुम्हारा 4 हो गया। कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का तरीका तुम जानता होगा, इसलिए ये तुम्हारा sp3 में बदल गया। तो sp2 से कहां बदल गया बताओ, sp3 में बदल गया, 4 बॉन्ड हो गया तो 4 बॉन्ड के sp3, कोई लोन पेयर नहीं है, 4 को सिर्फ बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 2012 में नीट में पूछा हुआ है, ये जेई में पूछा हुआ है 2012 में। क्या होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ 2 स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब दोनों का शेप बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों का शेप बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां देख लेते हैं, ये CO3 माइनस है, तो CO3 माइनस को हम कहां बना दें, इधर जगह, CO3 माइनस तुम खुद बना लो ना, अरे ऐसा ऐसा कुछ आप खुद बना सकते हो तुम, ये बहुत आसान हो गया, तुम देख लो, ठीक है। अरे बात समझ रहे हो, यहां से हम सिर्फ तुमको चेक कर रहे थे, ये चेक कर सकते हो, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, जो भी चेक करो, ठीक है, जल्दी कर लो। ये तुम्हारा क्या है, पूरा चेक करके, अरे खुद बना लो ना, खुद बना नहीं सकते हो, इधर बताए, जगह बनाते ना थोड़ा सा, यहां जगह बना देते, चलो देखो
यहां से कार्बन ये तुम्हारा दोनों का से क्या होना चाहिए, आइसो स्ट्रक्चरल का बात कर रहा है। आइसो स्ट्रक्चरल करने का मतलब दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तुम्हारा कार्बोनेट का करोगे तो कार्बोनेट का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन का हो गया 4 और 2 आया 6, 4 और 2 6 और बाकी 6 तो और बट्टा 2 मतलब 3 आएगा sp2, sp2 ठीक है। इसका तुम्हारा क्या आ गया 5 और 1 6 तो 6 बट्टा 2 मतलब कुल मिलाकर sp2, ये भी तुम्हारा sp2 हो गया। अरे 5 और 1 6 हो गया, नोट आइसो स्ट्रक्चर, नोट 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 होना नहीं चाहिए। तो ये भी sp2 और ये भी sp2 तो मतलब दोनों बराबर हो गया। तो ये तो हो गया, होना नहीं चाहिए। PCl4 और SiCl4, अब इसका अगर निकालो, ये हो गया आइसो स्ट्रक्चर, देख लो sp2 इसका भी आया, sp2 इसका भी आया। तो ये तुम जान सकते हो। अब हमको जगह बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मिटा दे रहे, तुम जान सकते हो, निकाल सकते हो इसको, अपने से निकालो ना, ठीक है। PCl4 तो P का कितना है 5, ठीक है, और एक चला गया है तो 4 बच जाएगा, और Cl भी कितना है 4 तो Cl4 एक चला गया होगा तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 आ गया। तो ये क्या हो गया sp3, तो इसका कितना आ जाएगा बताओ sp3, तो इसका तो sp3 हो गया। इसका चेक कर लो Si सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 जुड़ा हुआ है तो 4 और 4 तुम्हारा क्या हो गया 8 मतलब 4, तो ये भी तुम्हारा sp3, कुल मिलाकर ये भी सेम हो गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा का, तो यहां से तुम देखो हमको ढूंढना है उसको जो सेम नहीं होगा, सेम वाला तो नहीं ढूंढना है, सेम नहीं होगा उसको ढूंढना है, ठीक है। तुम जान रहे हो बनाने, इसलिए हम मिटा भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देख लो, ये फास्फोरस का तुम्हारा कितना हो गया 5 और 5 जुड़ गया, 5 5 10, 5 5 10 हो गया, 10 में तुम्हारा क्या हो गया sp3, ओहो 5 5 10 तो हुआ और बट्टा 2 तो 5 आएगा, sp3 और d आएगा, ठीक है। Br तो Br का कितना होता है 7 और ये 5 जुड़ गया तो 7 5 कितना हो गया 7 12 12 बट्टा 2 मतलब 6, तो 6 आ गया तो sp3 और d2 आ गया, दोनों डिफरेंट, यही तो इसी का तलाश था ना बाबू, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट बच्चा, डिफरेंट होना चाहिए, समझ रहे हो, जल्दी यहां तक आ जाओ। फिर क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल द गिवन स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, सब एक जैसा होना चाहिए, सब एक जैसा होना चाहिए। तो कैसे होगा, अरे सबका निकाल के चेक कर लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, ये अपने से बना लो, ये तुम खुद बना सकते हो, ठीक है। चलो ये 16 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तुम खुद बना सकते हो, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो इसलिए खुद बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, यार जल्दी छाप लो, ये क्वेश्चन लिख लो, लास्ट वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन तुमको क्या करना है लिख लेना है, लास्ट वाला क्वेश्चन लिख लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ClO2 है, SiO2 है, PCl3 है, AlCl3 है, BCl3 है, SbCl3 है, BF3 है, NF3 है, PF3 है, AlF3 है, BF4 माइनस है, Cl4 है, NH4 है और PCl4 है। सारा उसमें कहानी बन गया। अब तुमको क्या करना है, उसमें निकाल लेना है सबका स्ट्रक्चर, और सबका सेम जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 16 क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम लोग का बचा हुआ है 9 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 जेई में पूछा हुआ है, क्या बोलता है कि द स्पीशीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज ए स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तुम ये बताओ कि कौन ऐसा स्पीशीज है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में हो, मतलब बॉन्ड पेयर दो ही होगा sp हाइब्रिडाइजेशन में। कुल मिलाकर सब में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो उसका निकालेंगे नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। यहां तुम देखो 5 और 1 6 ऐसे कैलकुलेट करके बताते हैं, टोटल 5 होता है इसका और एक तुम्हारा नेगेटिव 6 हो गया, 6 बटा 2 sp3 हो जाएगा, 6 बटा 2 मतलब 3 आएगा ना काट के, 6 बटा 2 मतलब 3। फिर से देखो ये टोटल 5 हो गया, नाइट्रोजन एक लो तुम्हारा वो बट्टा 2 तो यहां 3 आएगा, 3 आएगा, इसका मतलब ये हो गया sp2। इसका देखो टोटल कितना होता है, टोटल नाइट्रोजन का 5 बट्टा 2 कुल मिलाकर 2.5, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो नाइट्रोजन कितना हो गया 5, 5 में से पॉजिटिव हो गया तो 4 बट्टा 2,
ये होगा एसपी, यही तो ढूंढ रहे थे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसका अगर 5 और 1 6, 6/2 मतलब 3 आएगा इसका। कुल मिलाकर सी नंबर आंसर। समझ में आया बात? अरे बात समझा, बहुत क्वेश्चन बना चुके हो इस पर, इसलिए ये सब क्वेश्चन तुम देख के ही मार सकते हो। अब अगर यदि नहीं बन रहा है तो बहुत मुश्किल हालत है, बनना चाहिए एकदम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 जेई में पूछ चुका है, ध्यान दोगे और समझ के जरूर बनोगे। ये बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बात समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? द बॉन्ड एंगल इतना इज द ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें है? तो ये देखो, ये तुम्हारा H2O है, H2O तुम्हारा क्या हो गया, इसका अगर निकालो तो 6 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2, 6/2, 6 7 8 मतलब 4 आ गया, 4 आ गया मतलब sp3। ठीक है, अब 4 में से 2 ही बॉन्ड बना हुआ है, मतलब 2 लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर 2 हो गया। इसमें तुम्हारा क्या होगा, इसका भी तुम्हारा टोटल 5 है, 5 और 3 8, 5 3 कितना, 5 बॉन्ड पेयर और 3 को जुड़ा हुआ है, तो 5 3 8 हो गया, 8/2 मतलब 4 आ गया इसका भी। यहाँ तुम्हारा sp3 हो गया और इसमें 3 जुड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर लोन पेयर का संख्या इसमें कितना होगा, 1 होगा। ये सब जानते हो कैलकुलेट करने, हम सिर्फ तुमको बता रहे कि होगा कौन। ये CH4 है, तो CH4 में 4 और 4 8/2, ये भी sp3 होगा लेकिन कोई लोन पेयर नहीं, 5 3 8/2 4, ये sp3 लेकिन एक लोन पेयर। बोलता समझाना एंगल किसमें होगा, तो जिसमें लोन पेयर नहीं हो। लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एंगल घटता है, ये तुम जानते हो, बता चुके हैं। लोन पेयर बढ़ाओगे बॉन्ड एंगल घटेगा। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा एंगल किसमें होगा, CH4 में। आंसर लिख लो, 18 का आंसर बी, CH4 मिथेन में सबसे ज्यादा एंगल होगा। समझ रहे हो? ये चीज थोड़ा सा देखोगे। अब क्या बोलता है, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड इन C2 माइनस आयन इन कैल्शियम कार्बाइड आयन, कौन सा बॉन्ड होगा? अरे बहुत आसान है, ये जो कार्बन, इसमें कौन सा बॉन्ड, कार्बन 2 है, 2 माइनस, तो 1 माइनस यहां होगा, 1 माइनस यहां होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा। कुल मिलाकर क्या होगा, अरे 4 बॉन्ड बनाता है ना, जिसमें से 1 बॉन्ड टूटा हुआ है दोनों का बेचारा, समझ रहे हो? 3 बॉन्ड बना रहा होगा, 3 अरे 4, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 स्टेबल है। 1 सिग्मा 2 पाई, जो भी आंसर होगा वही सही होगा। 1 सिग्मा 1 सिग्मा एंड 1 पाई, नहीं 1 सिग्मा एंड 2 पाई, बिल्कुल सही, बी नंबर आंसर लिखो। समझ रहे हो? चलो ठीक है। 2014 में पूछ चुका है, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज 2 सिग्मा एंड 2 पाई। 2 सिग्मा और 2 पाई होना चाहिए। इसमें सिर्फ तुम्हारा क्या है, 2 तो एक ही बॉन्ड है, देख लो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 लगा लो, और यहाँ 4 गो है तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, कार्बन 1 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई है, मतलब इसका कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर ये नहीं होगा तुम्हारा। देखो कार्बन डबल बॉन्ड, अरे इथिन है ना, 2 हाइड्रोजन इधर कर दो, 2 हाइड्रोजन इधर कर दो, ये सिग्मा सिग्मा एक ही को पाई है, यहाँ कदर नहीं, 2 को सिग्मा 2 को पाई। इसमें भी वही कहानी है, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड बना दो और बाकी फ्लोरीन फ्लोरीन कर दो, यहाँ सिग्मा 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 और यहाँ पाई, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, 3 सिग्मा 1 पाई हो गया। इसमें तुम्हारा क्या हो गया, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन ऐसे हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो मान लो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए, 2 क्लोरीन इधर जोड़ दिए, 1 सिग्मा 1 पाई। कुल मिलाकर यही आंसर होगा। कैसे, तो HC ट्रिपल बॉन्ड N, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई भी होता है ट्रिपल बॉन्ड में, 2 सिग्मा 2 पाई HCl, डी नंबर आंसर। देख लो, डी नंबर आंसर होगा बच्चा, देख लो बहुत आसान है। अब क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस आयन, I3 माइनस आयन, I3 माइनस इधर दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है, I3 माइनस आयन, तो I तो है और तुम देखो कितना लोन पेयर होगा, ये देखो I, यहां भी I, यहां 3 को I जोड़ दो बस, तो लोन पेयर कितना होगा, समझ रहे हैं? देख लो कैसे, ऐसे कैलकुलेट कर लो ना, इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन तुमको इजी बनाने के लिए ऐसे एक सेंटर में रखो और एक नेगेटिव आ गया, तो सेंटर वाला का कितना होगा 7, एक नेगेटिव आया 8 और 2 को जुड़ा हुआ है 10/2, 10/2 मतलब कितना आ जाएगा 5, 5 में से 2 को जुड़ा हुआ है कितना बच गया 3 लोन पेयर,
तीन लोन पेयर, तीन ही होना चाहिए। अच्छा, तीन तो तुम्हारा यहां हो गया ना। और अगर हम बात करें, देखो तीन लोन पेयर होगा, बाकी दो बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है। तीन लोन पेयर पूरे आयन में अगर देखोगे, अगर पूरे आयन में देखोगे, आई 2 2 4 2 6 2 8, एक माइनस हो गया और दो को जुड़ गया आई, और 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है। ध्यान देना, काउंटिंग करोगे और कहोगे सर ये क्या दे रहे हैं। अरे देखो, एक आयोडीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, एक नेगेटिव आ गया था इसलिए 8 हो जाएगा। दो आयोडीन इसमें जुड़ गया, एक आयोडीन इधर एक आयोडीन इधर, इसके साथ भी तुम्हारा क्या है, 2 2 4 2 6 और एक जुड़ गया, 2 2 4 2 6 और एक जुड़ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया वैलेंस तुम्हारा लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। 9 लोन पेयर होगा, देख लो काउंटिंग करके, बहुत आसान है। 9 लोन पेयर, 9 लोन पेयर होगा बच्चों। 7 इसका एक नेगेटिव आया 8, और बाकी 7 7 इसका था, एक बॉन्ड बना लिया, तो कुल मिलाकर 3 3 6 6 इलेक्ट्रॉन रहा, तो 3 3 लोन पेयर इधर और 3 लोन पेयर इधर, 9 लोन पेयर होगा। समझ रहे हो, दिस वन इज 9 लोन पेयर। अगर यहां से हम बात करें, द आयंस दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के लिए sp3d2 किसका होगा, जो 6 बॉन्ड बनाएगा। अरे यही, अरे 6 बॉन्ड बनाएगा तभी तो 6 आएगा, sp3d2, सही है। ऐसे देख के पता चल रहा है, ये 4 ही बॉन्ड बनाया, sp3 बना है, जो भी है, ठीक है। ये 6 बॉन्ड बना रहा है, हो गलत बात, कैलकुलेट कर लो, बढ़ सकता है। देखो 7 1 8, 8 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया आयोडीन, 1 हो गया नेगेटिव और 4 हो गया तुम्हारा क्या, 4 तुम्हारा क्या हो गया मोनोरेट ले गए, 7 8 4 12, 12 तो 6 sp3d2 इसका आ गया। अरे इसका पहला का पहला कहां है, पहला कहां है बबुआ, इसका अगर निकालोगे 7 8 9 10 5 आएगा, 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 7 आएगा इसका, तो sp3d3 आ जाएगा। नहीं ये नहीं होगा, ये आंसर होगा ये, ठीक है। कुछ नहीं करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका आयोडीन का कितना होता है, 7 लिख दिए, एक नेगेटिव चार्ज और 4 को तुम्हारा मोनो वैलेंस ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 7 8 और 4 12, 12 बटा 2 6 आ गया, 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, sp3d2, पहला आंसर होगा बाबू। ऐसे नहीं मारोगे, अनजानी चक्कर नहीं मारोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्शन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, दोनों। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल लो, शेप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे बबुआ, तो क्या होना चाहिए, दोनों चेंज करना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, 6 बॉन्ड पेयर, इधर दिख रहा है ना, 6 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन का, मतलब बॉन्ड पेयर नहीं, मतलब तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 को जुड़ा हुआ है, 6 7 8 बटा 2, तो यहां से तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ठीक है। इसका अगर करो तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, 6 में से 1 चला गया, तो 5 ना बचेगा, 5 और 3 8 बटा 2 मतलब 4 आ गया, तो 4 आ गया तो sp3 आ गया, 4 में sp3, तो sp3 तुम्हारा आ गया जरूर। अब sp3 में तुम्हारा चेंज अलग अलग होना चाहिए, यहां बोलता है चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों बदल होना चाहिए, इसमें दोनों सेम आ गया, नहीं होगा। इसमें देखो बोरोन 3 और ये 3 जुड़ा हुआ है, 3 3 6 मतलब 6 बट्टा 3, तो ये 3 हो गया, sp2 आएगा। इसका देखो बोरोन तुम्हारा क्या हो गया 3 और एक आया 4, और 4 को फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 4 4 4 8, sp3 हो गया, ये sp2 था, ये sp3, यही सही होगा, देख लो सब कुछ चेंज। बी नंबर आंसर। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया बच्चा, यहां तक 23 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, 23 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। जल्दी जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी जल्दी फोटो छाप लो, तब तक पानी पी लेते। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ
तुम क्या करोगे, अपना खोपड़ी लगाते जाओ और जुगाड़ नियम को रख ले रहो अपने पास, है ना। जो जुगाड़ दिया गया है वो तुम रखोगे, बाकी अपना खोपड़ी लगाना है। खोपड़ी नहीं लगाओगे तो कोई उपाय नहीं। अपना भेजा नहीं लगाओगे बच्चा तो फिर कोई उपाय नहीं। हम कितनों जुगाड़ कर दें तुम्हारे लिए, लेकिन वो जुगाड़ तभी तुम्हारा काम करेगा जब तुम अपने लाइफ के लिए जुगाड़ कर चुके हो। अगर अपना लाइफ को ही जुगाड़ नहीं कर पाया तो फिर कितनों हम जुगाड़ कर दें, कोई उपाय नहीं। सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन पाना है, जगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा बच्चा। बिना घिसे सोचोगे चमक जाए ना, कभी नहीं, नहीं चमक सकते हो। घिसना पड़ेगा, बहुत घिसना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत घिसना पड़ता है। चलो फिलहाल ये तुम्हारा 23 क्वेश्चन हुआ, 24, 25, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी छाप लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चा, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। बस 2 क्वेश्चन को लिया गया है, 25 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग 15 क्वेश्चन किए, कल हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। यहां से क्या द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6। SF6 का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तुम्हारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल, यही बोल रहा है। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टाहेड्रल है, इसका क्या होगा। SF4 का क्या है, ज्योमेट्री पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से तुम देखो 6 होता है इसका और 4 ही हो गया, बाई 2 टोटल 5 आएगा। sp3d आ गया, ज्योमेट्री पूछता है तो sp3d में तुम्हारा 4 बॉन्ड बना सी, तो ये तुम्हारा ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस वन इज TBP आंसर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2020 जेई में पूछा गया क्वेश्चन, कितना आसान पूछता है ना, मजा आ जाएगा ये सब बनाओगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 माइनस, ये मस्त क्वेश्चन है, और XeO3F2 इज क्या होगा, दोनों का निकालो। XeF5 माइनस, ठीक है, XeF5, Xe का कितना होगा 8, एक नेगेटिव है, 5 जुड़ा हुआ है, 8 और 1 9, 5 और 6 ऐसे जोड़ दो, 8 1 9, 9 5 14 बट्टा 2, 14 बट्टा 2 कितना आ जाएगा 7, 7 के लिए क्या आ जाएगा sp3d3, मतलब sp3 7 में से 5 को बॉन्ड बना हुआ है, तो 5 बॉन्ड बना हुआ है, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ट्राइगोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये हुआ ना। लेकिन इसमें से 2 लोन पेयर बचा हुआ है, देख लो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर का संख्या कितना है 2, तो कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। सो दिस वन इज पेंटागोनल प्लेनर। अब पेंटागोनल प्लेनर और कहीं है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल ए नंबर आंसर होगा। दूसरा का निकालने का जरूरत है ही नहीं, लेकिन तुम नहीं मानोगे ना, तुम साथी हो, इसका भी निकाल के दिखाइए सर। तो Xc है O3 और F2 है बबुआ, Xc का 8 हो गया, O को लेंगे नहीं, इसका 2 हो गया बट्टा 2 10, 10 बट्टा 2 मतलब 5 हो गया, 5 के लिए क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जानते हो कि नहीं TBP। अरे बात समझा। इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया आज का, मतलब ये क्वेश्चन जो जुगाड़ 1 का, केमिकल बॉन्डिंग जुगाड़ 1, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन या फिर VSEPR थ्योरी से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था हम तुमको डील करने का कोशिश किए। देखो बच्चों, हम कितनों क्वेश्चन तुमको डील करते चले जाए, कितना भी कुछ बताए, लेकिन अब अपना अंदर से जो एक होता है ना, अपना अंदर से अगर वो नहीं जग पाता है ना, या फिर नहीं जगा लिए हो अभी तक, तब हम कितनों तुम्हारे लिए जुगाड़ करते रहे, तुम्हारा सक्सेस
नहीं करा पाएंगे। बात समझो, मेरा टारगेट एक ही है कि हर एक बच्चा कुछ एग्जाम से पहले अच्छा जुगाड़ करके जाए जिससे उसका मार्क्स ग्रोथ करे। लेकिन तुम तभी कर पाते हो या फिर तभी कर पाओगे जब तुम बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो पढ़ने में। अभी भी समय है पढ़ने के लिए, अभी भी फोड़ सकते हो रिजल्ट तुम, लेकिन वो सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है कि क्या दुनियादारी से नाता रख रहे हो या फिर सिर्फ अभी से। अभी जानते हो एक सेल्फिश बन जाना चाहिए हर स्टूडेंट को, एग्जाम के समय सेल्फिश बन जाना चाहिए। देश दुनिया से मतलब मत रखो बबुआ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं। अगर तुम देश दुनिया से मतलब रखोगे ना, लोग उलझा के रखेगा। अभी ये समय है, ये लीला है, ये नेचुरल इफेक्ट है, तुमको पूरा उलझाएगा अपने में, मौज मस्ती करोगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, कहेगा अरे फेल कर गया तुम, अरे तुम पास नहीं किया, अरे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वही हंसी उड़ाएगा जो तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहा है। इसलिए मेन तुमको समझना होगा, अपने आप को समझो, अपने आप के अंदर झांको कि हम कर क्या रहे हैं। अगर सही कर रहा होगा ना तो ये बात मानो, तुम्हारे अंदर कभी नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो। जो गलत करता है ना बाबू, जो टाइम पास कर रहा है ना, जो मेहनत नहीं कर रहा है ना, उसके अंदर वो बात होता है, कहता है। भैया आत्मा है ना अंदर में, वो कहता है, वो बुद्धि है ना तुम्हारे अंदर, वो बोलता है तुमको कि कहीं ना कहीं तुम पीछे और छूट रहे हो, कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, कुछ बच्चों को क्या होगा, मुश्किलें आते होंगे और मुश्किलें तो आते रहेंगे। इसलिए ये मुश्किलों से लड़ने के लिए तुमको एक बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, और वो ये बोलना, अपने आप से बोलना, ये मुश्किलों उलझा ना करो हमसे, ये मुश्किलें उलझा ना करो हमसे, मुझे हर हाल में जीने का हुनर आता है। बात समझ गया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये मुश्किल से कह दो, वो नामुमकिन सा चीज को कह दो, या फिर वो झंझट को कह दो कि उलझा ना करो हमसे। इसलिए उलझा ना करो क्योंकि हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है। बच्चा एक चीज ध्यान रखो और एक चीज समझ लो कि जब तक तुम अपने मन से, अपने दिल और दिमाग से नहीं करोगे ना, कोई उपाय नहीं। इसलिए लग जाओ, मेहनत करना शुरू कर दो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।